जय हिंद, नमस्कार मेरे सभी दोस्तों। मैं हिमांशु सिंह आप सभी लोगों का आपके अपने रेलवे वाले हिमांशु सर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम। और सब्सक्राइबर्स की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। आप लोगों का जो सपोर्ट है वो लगातार हमको मिल रहा है, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद करता हूँ। अब आते हैं दूसरी कड़ी में, जो सबसे इम्पोर्टेंट है और जिस लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं या जिस लिए आज हमको इस मुद्दे पे बात करनी है। सबसे पहला मुद्दा है ये कि हमने जो रेलवे ग्रुप डी है वो एग्ज़ाम हमने क्रैक किया प्री, और उसके बाद हमने क्यों रेलवे के एग्ज़ाम को ज्वाइन नहीं किया। तो सबसे पहला ये है कि रेलवे जब ग्रुप डी में हमारा लेवल 1 में हमारा सिलेक्शन हुआ था, उसके पहले ही रेलवे का हमारा जो सिलेक्शन था एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी के थ्रू से, उसमें हमारा हो गया था और मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, जिसके कारण हमको एकदम था कि हाँ हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है, हमारा जनवरी में ग्रुप डी का रनिंग आपके एमपी में लगा हुआ था। रानी ऐसे कुछ करके ग्राउंड था, वहाँ पर हमारा जो है लगा हुआ था रनिंग। तो मैं रनिंग में ही नहीं गया था। रीज़न कि हमारा उसके पहले दिसंबर में ही हमारा मेडिकल से लेकर के हर एक चीज़ें जो है वेरिफिकेशन मेडिकल सब कुछ हो गया था, और जिससे हमको एकदम लिस्ट आ गया था, पैनल भी, जिससे एकदम श्योर था कि अब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए हमने दौड़ नहीं की, क्योंकि अगर हम दौड़ लेते, क्योंकि नॉर्मल से दौड़ था, अगर हम दौड़ लेते तो कहीं ना कहीं एक सीट बर्बाद हो जाती, और मैं नहीं चाहता था कि एक सीट जनरल की वो भी हम बर्बाद करें, जिससे हर एक जो है लोगों को ये नुकसान होगा। अगर हम मान लो वहाँ पर दौड़ लेते तो जाहिर सी बात है मेरिट में आता, और मेरिट में क्योंकि उसमें भी मेरे अच्छे मार्क्स थे। अब अगली बात आती है कि जो ग्रुप डी है ये 2024 में आईटीआई, हमारे कई सारे स्टूडेंट कमेंट किए हैं, आप देख भी सकते हो कि सर आईटीआई क्या मान्य होगा, क्या आईटीआई मांगा जाएगा इस बार ग्रुप डी में। तो हाँ मेरे साथियों, रेलवे ग्रुप डी में आईटीआई मांगा जाएगा। अब बात आएगी सर ये तो गड़बड़ हो जाएगा, तो जिनके पास आईटीआई नहीं है वो बिल्कुल चिंता ना करें। क्यों? क्योंकि आईटीआई के कुछ पोस्ट ही ऐसे हैं जो जिसमें आईटीआई मांगा जाएगा। मैक्सिमम जो पोस्ट हैं वो सब के सब जो है जिसमें ग्रुप डी में आईटीआई नहीं मांगा जाएगा। तो कुछ एक पोस्ट ऐसे स्पेशल जो है निकाल के वो आईटीआई मांगेंगे, बाकी पूरी की पूरी जैसे पहले थी वैसे इस बार भी आईटीआई नहीं मांगा जाएगा। ग्रुप डी का एग्जाम हो जाएगा, आपका ग्रुप डी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जिसके पास आईटीआई नहीं है बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। लेकिन चिंता की एक बात यह है कि आपको पढ़ाई लगातार साफ तरीके से करना होगा। जो पहले रीजनिंग आया करता था वो रीजनिंग अब नहीं आता है। रेलवे ऐसी रीजनिंग बिल्कुल नहीं पूछता है, ना तो मैथ ऐसा पूछता है। अगर आपको या नहीं मेरी बातों पर विश्वास है तो मैं एक बार जरूर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रीवियस ईयर के ग्रुप डी के क्वेश्चन जरूर आप एक बार लगा लीजिएगा। ठीक है, दो मुद्दा हो गया। सबसे पहला कि मैंने ग्रुप डी, जो रेलवे ग्रुप डी है वो क्यों छोड़ा, क्योंकि मैं प्री क्वालिफाई था रेलवे ग्रुप डी, और उसके पहले हमारा यहाँ आरआरबी एनटीपीसी में सिलेक्शन हो गया था। तो मैं नहीं चाहता था कि रनिंग करके एक सीट बर्बाद किया जाए। अगला था कि ग्रुप डी में क्या आईटीआई मांगा जाएगा। हाँ, कुछ एक पोस्ट में आईटीआई मांगा जाएगा, तो ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। अगला, अच्छा ये जो सोर्स है ये हम बहुत अंदर के सोर्स को हम बता रहे हैं, ऐसे फर्जी वाला सोर्स नहीं है कि इधर उधर का देख सुन के। कैसे एग्जाम स्ट्रेटजी जो है हमारा बनाया था, जो हमने ग्रुप डी का एग्जाम क्रैक किया। तो देखिए, सबसे पहला तो हमारा जो इस एग्जाम स्ट्रेटजी में हमने केवल और केवल पीवाईक्यू के क्वेश्चन किए थे, जिससे उस टाइप के तो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे गए, मतलब उस लेवल के तो क्वेश्चन नहीं आए थे। लेकिन क्या था कि हमने प्रैक्टिस किया था, समय हमारा जो है बहुत वो था, प्लस पॉइंट था कि हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे थे यहाँ पर, और वही चीज़ एग्जाम में हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल हुआ। कई सारे हमारे साथी थे जिनका ग्रुप डी के एग्जाम में भी कई सारे क्वेश्चन छूट गए, और वो निकल के कह रहे थे सर 5 मिनट होता तो मजा ही आ जाता, हम ये कर देते वो कर देते, जबकि वो 5 मिनट में नहीं मिलने वाला था, क्योंकि उनका एग्जाम भी अच्छा नहीं होगा। ठीक है, ये इतनी बातें थी कि कैसे। अच्छा, दूसरी चीज, आपको
ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस 5-6 घंटे पढ़ना है। अब 5-6 घंटे भी अगर नहीं पढ़ सकते हो तब फिर रहने दो तैयारी करने का, तब कोई बिजनेस कर लो या कुछ और कर लो तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि भाई देखो 4-5 घंटे 6 घंटे आपको प्रॉपर ईमानदारी से सेल्फ स्टडी पे देना होगा। कोई कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप एनालिसिस जरूर करिए जब प्रैक्टिस करिए, और जो भी दिक्कत हो तो किसी भी एक टीचर को फॉलो करिए। जैसे मैथ, रीजनिंग और जीएस के लिए एक एक टीचर को फॉलो करिए और फिर उन्हीं का ही, और कोशिश करिए कि जो सिलेक्टेड टीचर हैं उनको अगर फॉलो किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब ये मत सोचिए सर हम आप सिलेक्टेड हैं इसलिए आप बोल रहे हैं, नहीं, आप हमको अगर आपको मतलब मेरी मैथ जो हम पढ़ाते हैं या साइंस पढ़ाते हैं नहीं समझ में आता तो बिल्कुल हमको फॉलो मत करो। आप जो आप जिस टीचर से आपको लैंग्वेज समझ में आ रहा है उसको आप फॉलो कर सकते हो, कोई प्रेशर नहीं। हाँ, आप लोगों के लिए एक चीज़ मैं ज़रूर करूँगा कि रेलवे के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए मैं मैथ का एक पूरा का पूरा पीडीएफ बना रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से एक बुक बना रहा हूँ, जो कि आप सभी विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाएगी, या उसका कॉस्ट 1 रुपये रखने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि थोड़ा सा चार्ज हम लेना चाह रहे हैं कि 1 रुपये दान के रूप में होना चाहिए, बट ये अभी चल रहा है, शायद ये भी ना लिया जाए 1 भी रुपये। उसका पूरा का पूरा खर्चा मैं अपने रेलवे की जो सैलरी मिलेगी उससे पूरे के पूरे खर्चे को, हाँ जितना हो सकेगा, शायद 101 या 1001 स्टूडेंट का जो है, जब तक हमारा जब हम यूट्यूब जब हम ये जो सोच है ये हम स्टार्ट करेंगे, जब हम बुक हमारा बन जाएगा और हम आप लोगों को देंगे, उस समय जितने हमारे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स होंगे उतनी ही बुक हम सभी बच्चों को फ्री प्रोवाइड कराएंगे। ये मेरा अभी से ही वादा है। आप लोग सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करके, और कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। आईटीआई वाले जो बच्चे हैं वो भी नाराज ना हो, वो भी चिंता ना करें, क्योंकि आईटीआई का ऐसे जो ग्रुप डी में है वो तो वैकेंसी नहीं आ रही, लेकिन आईटीआई के लिए रेलवे आरआरसी, ध्यान दीजिए आरआरबी नहीं, रेलवे आरआरसी जो है अप्रेंटिस करवाता है। आप उस चीज़ में फॉर्म डालिए, उसमें कोशिश करिए, इन्वॉल्व हो जाइए, और उसके थ्रू से आईटीआई जब वहाँ पे आप अप्रेंटिस कर लेते हैं रेलवे के थ्रू से, तो आप खाली नहीं बैठेंगे, ये मेरा वादा है। बहुत सारे बच्चे, अभी मैं कल डिवीज़न में गया था तो बहुत सारे बच्चे जो रेलवे के थ्रू से अप्रेंटिस किए हुए हैं किसी न किसी तरीके से, तो वो सभी बच्चे वहाँ पर ज्वाइन करने के लिए आए थे और रेलवे में उनको रखा जा रहा था, ठीक है। तो आप लोग भी जितने लोग आईटीआई के हैं चिंता ना करें, और जितने लोगों का आईटीआई नहीं है वो तो बल्ले बल्ले है। लगभग 1 लाख वैकेंसी प्लस में आ रही है, 1 लाख प्लस वैकेंसी में आपका नाम जरूर आ जाएगा अगर आप मेहनत करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। एंजॉय करिए, मस्त रहिए, और लगातार बिंदास बिना टेंशन के मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, बिल्कुल, मिलते हैं। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।